नवरात्रि आने वाली है। ऐसे में आप सभी पूजा व्रत माता की भक्ति में लग जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि माता का व्रत कुछ लोगों को ना रखने को कहा गया है। अगर भूलकर भी आपने ऐसा कर लिया तो आपके ऊपर दुखों का पहाड़ भी टूट सकता है या माता रानी आपसे गुस्सा भी हो सकती हैं। अब वो लोग कौन हैं जिन्हें व्रत रखने के लिए मनाही है, वो जानते हैं। वैसे इस लिस्ट में पहला नाम आता है डाइवोर्सी महिलाओं का। शास्त्रों के अनुसार डाइवोर्सी महिलाओं या फिर पुरुषों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती हैं। अब शादी तो जीवन भर का बंधन होता है। ऐसे में टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना किसी भी तरह से शुभ नहीं माना जाता। वहीं इसका उल्टा देवी माँ खुश तब होती हैं जब आप बंधन में बंधे होते हैं। खास तौर से पति पत्नी अगर व्रत रखें तो माँ दुर्गा सबसे ज्यादा खुश होती हैं और हर इच्छाओं को पूरा भी करती हैं। इसलिए पति पत्नी दोनों को एक साथ मिलकर ही पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग। कहते हैं एक वैश्य को भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए और न ही उसे कभी करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब इंसान के शरीर की प्योरिटी खत्म हो जाती है तब वो गंदा ही नहीं बल्कि पापी भी बन जाता है। इसलिए ऐसी स्त्रियों की पूजा कभी पूरी नहीं हो सकती। यही वजह है कि ऐसी औरतों को ये व्रत न रखने को कहा गया है। अगर आपको कोई खतरनाक बीमारी है तो आप नवरात्रि के इन व्रतों को ना रखें। जैसे कि आपको शुगर, थायराइड, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, वीकनेस, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं तो भी आप नवरात्रि का व्रत ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को सावधान रहें, सतर्क रहें। इसके साथ ही कहा जाता है कि अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के लिए रख रहे हैं तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग घोर पाप के भागीदार बन जाते हैं। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक नहीं बनाते, बल्कि अपनी लाइफ में पाप के नंबर बढ़ा लेते हैं। इसके रिजल्ट में आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स जरूर झेलनी पड़ सकती हैं। देवी दुर्गा ऐसे लोगों से कभी खुश नहीं होती, बल्कि वो तो ऐसे लोगों को बर्बाद कर देती हैं। चाहे कोई भी देवता हो, वो प्रसन्न तभी होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पूजते हैं। इसके साथ ही जिस भी महिला या पुरुष को बार बार बुरे शब्द निकालने की आदत है, उसे व्रत के समय ये सब बिल्कुल बंद कर देना होगा, वरना माता रानी का कहर उन पर बरस सकता है। यही वजह है कि कहा जाता है कि हमेशा मीठा बोलें। मीठा बोलोगे तो देवी माँ आपसे बहुत खुश होंगी और आपके घर किसी चीज की कमी नहीं रहने देंगी। नवरात्रि के 9 दिनों के समय देवी दुर्गा की पूजा पाठ करने के साथ ही लोग खूब सारी शॉपिंग भी करते हैं। इन दिनों लोग अपने घर से पुरानी चीजों को बाहर निकाल देते हैं और घर में नए आइटम्स लेकर आते हैं। हालांकि नवरात्रि के टाइम शास्त्रों में कुछ चीजों को खरीदना और उनका यूज करना गलत बताया जाता है। वहीं कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें नवरात्रि के समय अगर आप घर लाते हैं तो उसके साथ ही पॉजिटिविटी भी घर आती है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि कमल के फूल में माता लक्ष्मी का वास होता है और वहीं भगवान विष्णु भी कमल धारण करते हैं, इसलिए कमल का फूल सुख समृद्धि का चिन्ह होता है। अगर आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या फिर घर के मेन डोर पर कमल का फूल किसी साफ पानी के बर्तन में रखते हैं तो वास्तु के हिसाब से ये काफी शुभ होगा। इसके साथ ही नवरात्रि पर पीतल से बना कोई सामान खरीदना शुभ माना जाता है। इन दिनों आप पीपल के बर्तन, मूर्तियां या फिर सजावट का कोई भी सामान खरीद सकते हैं। और तो और नवरात्रि के टाइम घर के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में पीतल से बनी मछली या गाय को रखना भी शुभ माना गया है। इतना ही नहीं, शास्त्रों के मुताबिक शंख में भी देवी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए घर में शंख रखना और इसे बजाना दोनों को शुभ ही माना जाता है। घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए भी शंख को घर के अंदर ही रखना चाहिए। वैसे नवरात्रि के टाइम आप किसी भी तरह का शंख खरीद सकती हैं, मगर पहले आपको एक्सपर्ट से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करके ये जान लेना चाहिए कि आपको किस तरह का शंख खरीदने से क्या फायदा होगा। वैसे तो नवरात्रि के समय देवी का दरवाजा किसी के लिए भी बंद नहीं होता, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां नवरात्रि में ही महिलाओं का जाना मना होता है। ये मंदिर कोई और नहीं बल्कि बिहार के नालंदा जिले में स्थित मां आशापुरी है। ये मंदिर काफी पुराना है। यहाँ एक परंपरा आदि काल से चली आ रही है, जिसे लेकर यहाँ के पुजारी और गाँव वाले पूरी तरह से सतर्क रहते हैं। कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी में व्रज तंत्र ज्ञान और सहज ज्ञान का बहुत तेजी से विस्तार हुआ था। उस समय ये दुनिया का सबसे प्रचलित बौद्ध साधना का केंद्र था। बौद्ध लोग यहाँ पर आकर तंत्र मंत्र की साधना करते थे, तभी से ये परंपरा है।
दरअसल मंदिर के पुजारियों का कहना है कि यहाँ इन 9 दिनों में मंदिर में तंत्र मंत्र क्रिया से माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि में दूर दराज से यहाँ पर तांत्रिक आते हैं। तांत्रिक नवरात्र के आखिरी दिन यहाँ निशा पूजा और विशेष तरह का हवन करते हैं। इसके बाद महिलाओं और बच्चियों को जाने को मिलता है। और तो और इस क्रिया के बाद ही माता आशापुरी के आशीर्वाद से घोसरावा, पावापुरी और आसपास के सभी गांवों के लोगों के बीच कोई भी परेशानी आने से पहले ही टल जाती है। देवी की महिमा की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। वहीं आसपास के लोगों का कहना है कि करीब 350 साल पहले यहाँ पर देवी की मूर्ति अचानक प्रकट हुई थी। जब इस बात की जानकारी यहाँ के राजा घोष को मिली तो उन्होंने इसी जगह पर देवी के मंदिर का निर्माण कराया। राजा के द्वारा कराया गया मंदिर निर्माण की वजह से इसका नाम घोसरावा गांव रखा गया। मंदिर के निर्माण के बाद लोगों ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। राजा घोष 3 भाई थे, जिसके नाम पर घोसरावा, दूसरा बड़गांव और तेतरावा नाम रखा गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि स्त्रियों को ही आखिर वहां जाना क्यों मना है। दरअसल तंत्र मंत्र के समय बुरी शक्तियां आसपास होती हैं जो स्त्रियों के शरीर में जा सकती हैं, जिससे पूजा पूरी तरह विफल हो सकती है। पूजा विफल ना हो इसलिए 9 दिन महिलाएं मंदिर के अंदर नहीं जाती। और तो और माता का मंदिर पालकालीन माना जाता है। उनका स्वरूप सिद्धिदात्री का है। इस मंदिर में आशापुरी देवी की 2 मूर्तियों के साथ शिव पार्वती और भगवान बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां हैं। यहाँ की सभी मूर्तियां काली हैं। मंदिर की परंपरा ना टूटे और स्त्रियों की पूजा भी ना रुके, इस वजह से मंदिर के आंगन में अलग से मंदिर का निर्माण कराया गया है। नवरात्रि में यहाँ आकर स्त्रियां पूजा करती हैं और बताया जाता है कि यह मंदिर न सिर्फ तंत्र मंत्र और सिद्धियों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ भक्त सच्चे मन से कुछ भी मांगता है तो उसकी इच्छा देवी जरूर पूरी करती हैं। इसलिए इन माँ को आशापुरी नाम से भी जानते हैं। तो जाना आपने आखिर क्यों नवरात्रि पर बिहार के इस मंदिर में महिलाओं की एंट्री नहीं मिलती। आपको बता दें अपने देश में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां नवरात्रि के पूरे 9 दिन भक्तों की भीड़ तो लगी रहती है। उन्हीं मंदिरों में से एक है वाराणसी का शैलपुत्री मंदिर, जहां देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तों की लंबी भीड़ लगती है। बता दें कि देवी मां के 9 स्वरूपों में से एक माता शैलपुत्री के दर्शन करने के लिए पवित्र नगरी वाराणसी के लिए अलाईपुर क्षेत्र में मां शैलपुत्री का मंदिर जरूर जाएं। बता दें कि यहाँ हर साल काफी संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं। दरअसल मान्यता है कि यहाँ मां के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। वहीं सीतापुर में भी माता ललिता देवी का एक मंदिर है। दरअसल इस मंदिर में देवी के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कहते हैं ललिता देवी मंदिर माता के 52 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था, इसलिए यहाँ सच्चे मन से पूजा करने से इच्छाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो जरूर करें।